आज हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, क्या करने वाले हैं? अभी तक हम जो कर रहे थे पजल्स में सर कुल मिला के अरेंजमेंट ही कर रहे थे। ये इसके ऊपर बैठा है, ये इसके नीचे बैठा है, इन दोनों के बीच में इतना गैप है। अब उसी अरेंजमेंट को अगर हम कैसे बिठा दें सर्कुलर वे में, तो वो क्या हो जाएगा? ठीक, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। इसके कुछ बेसिक्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्क्वायर में लोग बैठे, ठीक है, सवाल कैसा आएगा? कुछ लोग स्क्वायर में बैठे हैं, आ रहा है समझ में? 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे हमको इसको बिठाना है, जैसे मान लो 8 लोगों को बिठाना है, तो उसके लिए क्या होता है? ये ऐसे बिठाया जाता है। ये जो एरो है ये बता रहा है कि यहाँ पे एक एक लोग बैठेंगे। ठीक, फिर इसमें एक और कंडीशन गिवन रहती है कि कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, मतलब इनसाइड द सेंटर देख रहे हैं, फेसिंग द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर। अब फेसिंग द सेंटर ऐसा बनेगा और अवे फ्रॉम द सेंटर सपोज ऐसा बनेगा। कई बार सवाल में ये लिखा रहता है कि जितने भी सब बैठे हैं वो कहाँ देख रहे हैं? इनसाइड द सेंटर देख रहे हैं। तो हमको सबको कैसा बनाना पड़ेगा? ऐसा बनाना पड़ेगा। यही 8 लोगों का अगर हम देखें तो, ठीक है, और अवे लिखना पड़ेगा तो सबको कैसा बनाना पड़ेगा? ऐसा। आ रहा है समझ में? हाँ, ये अवे फ्रॉम द सेंटर हो गया। फिर जरूरी नहीं कि हमेशा सारे लोग अंदर देखें, सारे लोग बाहर देखें। ऐसा लिखा रहेगा कि सम आर फेसिंग इनसाइड, सम आर फेसिंग क्या, और रेस्ट आर फेसिंग आउटसाइड, एंड रेस्ट आर फेसिंग क्या, आउटसाइड। अब दिक्कत ये होती है कि जैसे ही ये आ गया कि सम आर फेसिंग इनसाइड, सम आर फेसिंग आउटसाइड, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल पाता, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि वो पर्सन अंदर देख रहा है कि बाहर। आ रहा है समझ में? मालूम इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें एक एडवांटेज ये रहता है। देखो, मैं आपको 2 अरेंजमेंट 4 लोगों के करके बताता हूँ। अभी ये टेबल है, मैं स्क्वायर करता हूँ और मैंने बोला कि सारे अंदर देख रहे हैं। क्या बोला? सारे अंदर देख रहे हैं। तो मान लो 4 लोगों में ये ABCD ऐसे बैठे हैं। आ रहा है समझ में? और एक और अरेंजमेंट है, क्या ये दोनों अरेंजमेंट में फर्क है? नहीं है फर्क, दोनों सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? ए के राइट में कौन बैठा है? यहाँ पे भी ए के राइट में बैठा है। ए के लेफ्ट में कौन बैठा है? यहाँ पे भी ए के लेफ्ट में कौन बैठा है? डी। ऐसे हर एक आदमी को देखोगे तो उसके जो आजू बाजू वाले सब बैठे हैं वो, तो कुल मिला के इसको मैंने क्या किया? घुमा दिया बस ऐसा। ठीक है, इसको क्या किया? ये ऐसा था, इसको हल बस 90 डिग्री रोटेट कर दिया। तो ये समझाया इसलिए कि अगर सारे अंदर देख रहे हैं या सारे बाहर देख रहे हैं, तो स्टार्ट हम कहीं से भी कर सकते हैं। मान लो हमें पहली लाइन में लिखा है कि ए बी सिट्स ए इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो हम क्या बोलेंगे? हमने ये बनाया 4 लोगों के केस में, क्योंकि फाइनल अरेंजमेंट हमारा बिगड़ता नहीं है, फाइनल अरेंजमेंट हमारा सेम ही बनता है। तो हम क्या बोलेंगे? और ये दिया कि सारे कहाँ देख रहे हैं? अंदर देख रहे हैं। और हमने बोल दिया बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो हमने पहले ए को रखा और इसका इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पे बी को कर दिया। आ रहा है समझ में? हम ऐसा भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कि ए इधर रखेंगे, ये अंदर देख रहा, राइट इस साइड होगा, लेफ्ट इस साइड होगा, तो इस अरेंजमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, तो अगर सारे अंदर देख रहे होंगे और सारे बाहर देख रहे होंगे तो हम स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो एंड रिजल्ट बनेगा वो गलत नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा? सेम बनेगा। आ रहा है समझ में? इस वाले केस में दिक्कत होती है, तो इसमें हम क्या करते हैं? शुरुआत से ही केसेस बना लेते हैं। सपोज हमको ये दिया रहेगा कि सम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग, तो हम ये बोलेंगे, और यही लिखा है कि बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो एक केस बनाएंगे जब ए और बी यहां बैठे, ठीक है, और बी का भी हमें मालूम नहीं है, तो अभी हम बी का एरो नहीं बनाएंगे। ये बात समझ में आई? और एक केस पैरेलली में ले लेंगे जब ए यहां देख रहा होगा अवे फ्रॉम द सेंटर, और इसका लेफ्ट क्या होगा?
ये तो साथ साथ हम दो केसेस लेके चलेंगे। बाकी जो राइट लेफ्ट इतने इनके बीच में इतने लोग बैठे हैं वो सब जो अभी तक हम लीनियर वे में करते आ रहे थे वो सर्कुलर वे में भी लगेंगे। आ रहा है समझ में? चलो तो इस पे बेस्ड हम सीधे आते हैं सवाल पे। एक सवाल, कुछ सवाल मैं आपको पहले करके बताता हूं तब आपको समझ में आएगा कि करना कैसे है। ठीक, सबसे पहले लैंग्वेज पढ़ो। क्या बोल रहा है? 8 persons A B C D E F G H are sitting around a square table in such a way that 4 of them are sitting at the corner and facing। इसका मतलब ये है कि अगर एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं लोग, है ना, ठीक है, टोटल कितने लोग बैठे हैं? 8 लोग बैठे हैं, जिसमें से 4 लोग जो बैठे हैं जो कि कॉर्नर पे बैठे हैं वो कहां देख रहे हैं? अवे फ्रॉम द सेंटर। तो मैंने ऐसा और ये ऐसा बना दिया। आया समझ में? फिर while the 4 of them are sitting in the middle of the side of the table and facing towards the center। आ रहा है समझ में? फेसिंग टूवर्ड्स द मतलब जो मिडिल पे बैठे हैं वो कहां देख रहे हैं? यहां देख रहे हैं। आ रहा है समझ में? अच्छा, एक चीज और, यहां पे मैंने ऐसा बिठाया है, जरूरी नहीं कि हमेशा ऑल द टाइम यही अरेंजमेंट हो। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा भी बोल सकता है कि मिडिल पे 2 लोग बैठे हैं जो कि अवे पे देख रहे हैं, मतलब हर एक साइड पे मिडिल पे कितने बैठे हैं? 2 लोग, कॉर्नर पे कोई नहीं बैठा, और यहाँ पे कौन देख रहा है? आया समझ में? ऐसा भी हो सकता है अरेंजमेंट। तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस हिसाब से हम अरेंजमेंट बनाएंगे। या ये भी बोल सकता है कि मिडिल पे कोई नहीं बैठा, कॉर्नर्स पे 2-2 लोग बैठे हैं, तो भी 8 लोग बैठेंगे, हर एक कॉर्नर पे 2। आ रहा है समझ में? ठीक, बैठ मतलब बैठ जाएंगे, है ना, ऐसे। ठीक, आ रहा है समझ में? उसमें इनसाइड भी हो सकते हैं, ये ऐसा। आ रहा है समझ में? तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि हमको क्या करना है। ये बात समझ में आ रही है? अब आगे पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? 2 person sits between B and A who sits in the middle of side of table। अब ये जो who की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है? A की। तो हमें स्टार्टिंग मिल गई कि भैया A जो है वो मिडिल पे बैठा है, मतलब इस पोजीशन इस पोजीशन इस पोजीशन इस पोजीशन में कहीं पे भी बैठा है। लेकिन मैंने अभी बताया कि सर्कुलर अरेंजमेंट में फाइनल अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ता है, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो क्यों ना हम A को यहीं रख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। आया समझ में? अब इसके बाद 2 पर्सन बिठाने A और B के बीच में, तो 2 पर्सन यहां बैठ सकते हैं, B यहां आ सकता है, और 2 पर्सन छोड़ के B इधर आ सकता है। अब यहाँ पे हमें केस बनाने की बजाय एक बार आगे लाइन और देखते हैं उसमें क्या बोल रहा है। D sits immediate left of B। आया समझ में? D sits immediate left of B। अब मान लो अगर मैं B को इधर रखता हूं तो इमीडिएट लेफ्ट में D इधर आएगा, और B को इधर रखता हूं तो इमीडिएट लेफ्ट में B इधर आएगा। अभी भी हमारा कुछ रूल आउट नहीं हो पा रहा कि हम केसेस बनाएं कि नहीं बनाएं। फिर क्या है? H इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ H इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ B। चलो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हमारा कुछ भी ऐसा हो नहीं रहा तो हम साथ ही साथ केस बनाते चलते हैं। एक बार हमने B को यहां रख दिया और साथ ही साथ हमने दूसरा केस बना दिया कि जब हमने A को इधर रखा है और B को कहां रख दिया? यहां पे, और B के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? D। तो D यहां आएगा और इमीडिएट लेफ्ट यहां पे, D इधर आएगा, है ना। अब फिर क्या बोल रहा है? H इज इमीडिएट नेबर ऑफ D। अब देखो इमीडिएट नेबर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी कौन बैठा है? B। तो हमें H को इस केस में कहां रखना पड़ेगा? इधर पे देखो, इधर ऑलरेडी B बैठा है, इसमें H को कहां रखना पड़ेगा? नहीं नहीं, इमीडिएट नेबर मतलब आजू बाजू, एडजेसेंट, ये नेबर होगा, D के बाजू में, B के नीचे। देखो इमीडिएट नेबर ऑफ किसका बोला है? D का, ना कि B का। आया समझ में? हाँ, यहाँ पे भी मैंने इमीडिएट नेबर ऑफ D ही तो रखा, अगर B रखता तो यहाँ पे भी रख सकता था। आया समझ में? ठीक है, फिर आगे क्या? ओनली 3 पर्सन सिट्स बिटवीन H एंड E। अब देखो H और E के बीच में कितने लोग बैठे हैं? ये बात ध्यान रखना, जब भी 8 का केस रहे, किसका? 8 पीपल का, और बीच में किसी भी 2 लोगों के बीच में क्या होंगे? 3 पर्सन बैठेंगे, तो ये अपोजिट वाला केस बनेगा। कैसे? देखो इधर
एच, देखो इधर एच और ई के बीच में कितने लोग बैठ रहे हैं? 3 लोग। तो 1 2 3 यहीं पे आ रहे हैं और 1 2 3 यहीं पे आ रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो जब भी यहाँ पे 8 लोग रहें और क्या 3 का गैप रहे तो सीधा अपोजिट उठा के रख देना। ठीक है, तो ये समय बचाएगा। यहाँ पे कहाँ आएगा? ई। ठीक, आ रहा है समझ में? फिर आगे क्या? एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ, इमीडिएट राइट कहाँ है? ये है। और इमीडिएट राइट ई का कहाँ है? यहाँ है। लेकिन यहाँ ऑलरेडी ए बैठा है तो ये केस हमारा क्या हो गया? रूल आउट हो गया। और G एंड E आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। अब देखो मेरे पास प्लेसेस दो खाली हैं, एक ये और एक, अगर मैं G को यहां रखूंगा तो E का नेबर आ जाएगा जो कि नॉट पॉसिबल है, तो G को कहां रखना पड़ेगा? यहां रखना पड़ेगा। अब देखो क्या क्या बैठ गया, A B C बच गया, तो C कहां आएगा? ये हो गया हमारा पजल सॉल्व। आ रहा है समझ में? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी करेंगे इसको भी। और 3 का गैप बिल्कुल। अभी देखो मान लो ये 8 पीपल बैठे हैं सर्कुलर में, ये सर्कुलर अरेंजमेंट होता है 8 पीपल का, है ना? तो मान लो मैंने बोला A और H के बीच में 3 का गैप है, तो देखो 1 2 3 यहाँ पे ही H आ रहा है और 1 2 3 यहाँ पे भी H आ रहा है। आ रहा है समझे? हाँ ये आज पानी मेरे लिए रख दिया क्या? मैं वहां जा ही नहीं पाता सामने। आजकल पूरा समय पीडीएफ बनाने में निकल जाता है। हाँ एआई कैसे बना देगा? हाँ कैसे? चैट जीपीटी? ये पूरा ऐसा सब कुछ करके, ये पूरा ये सब लिखा रहे, ये अलग कलर में, ये अलग कलर में, ये सब। अच्छा, और हर एक क्वेश्चन एक पेज में ऐसा पीछे आंसर की भी बना देगा? अरे तो भाई करना तो पड़ेगा इन्हें। ठीक है ट्राई करके देखूंगा, हो सकता है बहुत समय बच जाए, लेकिन तब भी मुझे कहीं ना कहीं से एक सोर्स से तो उठाना पड़ेगा ना। तो वो तो इतनी देर में मैं उसमें टाइप करूंगा, फिर इसमें यहाँ लाऊंगा, फिर करूंगा, उतनी देर में तो मैं ही कर लूंगा यहाँ पे, है ना? यहाँ मेरी फॉर्मेटिंग है, बस मुझे ये सब टाइप वगैरह करना पड़ता है, वो भी कॉपी पेस्ट हो जाता है कई बार, है ऑलरेडी। लेकिन जो तुम्हारी पीडीएफ बनाते वो है तो, लेकिन जो प्रैक्टिस शीट मिलती है, लेकिन बात यह है कि मुझे किस वे में पढ़ाना है वो मैं ही डिसाइड कर पाऊंगा ना, वो मैं किसी को कभी समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए वो मुझे ही को बनाना पड़ता है। आगे बढ़े। अब हाउ मेनी परसेंट, अच्छा ये भी है कि जैसे एसएससी में क्या है, आपको बहुत सारा कंटेंट कंबाइंड मिल जाएगा एक ही पीडीएफ में। जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी की प्रीलिम्स के सारे टीयर्स के एक ही पीडीएफ में आपको पूरे मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज है। बैंक में ऐसा कुछ नहीं है, आपको मेमोरी बेस्ड पेपर ही मिलेगा, फिर आपको अलग अलग ईयर करो, फिर उससे क्वेश्चन निकालो कौन सा करना है, तो ये सब करना पड़ता है। एसएससी वगैरह में बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहां आपने बस डाला कि एसएससी सीजीएल 2023 सारी शिफ्ट्स के कंबाइंड पेपर, चैप्टर वाइज है, सब कुछ है, मतलब उसमें आपको अलग अलग छांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। लेकिन ये सब सोर्सेज और रिसोर्सेज की काफी कमी, तो उसमें बैठ के खुद बनाना पड़ता है। चलो पहला सवाल देखो क्या बोल रहा है, 1 मिनट। कितने लोग, हमसे पूछा है क्या, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन सी एंड जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ जी। ये बात ध्यान रखो, देखो सी और जी के बीच में बिठाने में हम दो ओरिएंटेशन में जा सकते हैं, एक बार ऐसे जाएं और एक बार ऐसे जाएं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया क्या, लेफ्ट ऑफ जी। तो लेफ्ट ऑफ जी क्या है, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग। आया समझ में? तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। कौन बोल रहा था भाई? जी बाहर देख रहा है, देखो जी बाहर देख रहा है, तो ये राइट होगा, ये आ रहा है समझ में? ये राइट होगा ये। चलो हम कहाँ हैं, हम वापस यहाँ आते हैं। कहाँ गया रिमोट? What is the position of E with respect to B? बेटा
हमको बी के रिस्पेक्ट में ई की पोजीशन बतानी है। देखो हमने जैसे उसमें किया था, किसमें, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में, कि जिसके भी रिस्पेक्ट में बतानी है उस पर खड़े हो जाओ। आया समझ में? और जिसकी तरफ देखना है उसको देखो, लेकिन यहाँ पे देखना किसको है, ई को। तो यहाँ पे कौन आ रहा है, ये सेकंड राइट आ रहा है। देखो बी का राइट ये होगा, तो बी का सेकंड राइट यहाँ पे ई होगा। तो सेकंड टू द राइट, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। फिर इसके बाद क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एज पर द गिवन अरेंजमेंट। ठीक है, 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ए। ई और ए के बीच में दो लोग बैठे हैं। अगर ए के लेफ्ट में काउंट करता हूं, ए के लेफ्ट वाला हिस्सा कौन सा, ये वाला, ये राइट है ये लेफ्ट है, ये राइट है ये, मतलब ये राइट है ये लेफ्ट है। तो यहाँ ए हमारा कहाँ दिख रहा है, ई हमारा यहाँ दिख रहा है। यहाँ दो नहीं, बहुत ज्यादा लोग बैठे। आया समझ में? तो ये गलत हो जाएगा। फिर क्या, बोथ एच एंड जी आर इमीडिएट नेबर्स। एच और जी इमीडिएट नेबर्स नहीं है, अलग अलग है। फिर क्या, ई डजंट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। हाँ, बैठा हुआ है, जी कॉर्नर पे बैठा हुआ है। और फिर क्या है, ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी तो है, ये नीचे दिख रहा है, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। आया समझ में? हाँ, तो यहाँ पे हमारा ट्रू स्टेटमेंट ये हो जाएगा। आ रहा है समझ में? इसको देखो, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। तुम ही लोग बताओ, अरेंजमेंट बना लिया था तुमने? हाँ, थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एच के थर्ड राइट में 1 2 3 सी आएगा, है ना, राइट हमारा ये होगा। तो यहाँ पे कौन आएगा, सी आएगा। अच्छा, ये जो अभी हम पजल कर रहे हैं ना, ये सबसे बेसिक पजल है, ठीक है, इसलिए पूछा भी काहे में गया है। ठीक है, इसको और कठिन बनाना होगा ना, तो क्या कर सकता है, यहाँ पे अभी हमारे पास वेरिएबल्स एक ही है, नंबर ऑफ पर्सन है, इसके साथ ये दे देगा कि दिस लाइक्स पिंक कलर। आया समझ में? कलर दे देगा, मतलब फ्रूट्स दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो इसके साथ और कठिन ऐसे बनाया जा सकता है। आ रहा है समझ में? फिर आगे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पर्सन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर, सी और डी देखो, इमीडिएट राइट ये तो है ही नहीं। फिर आगे क्या था, एच और ए। एच और ए देखो, ये भी नहीं है इमीडिएट राइट, लेकिन ये इमीडिएट लेफ्ट है ना। एच से हमको उसमें देखना है। फिर एफ डी, एफ डी भी अलग अलग है क्या, बहुत अलग अलग है। फिर बी और एफ और ए और जी, है ना, ये भी अलग अलग है। और ए और जी राइट, देखो इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। तो आंसर क्या होगा, ए जी, ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो, तो ये अगला सवाल है ना, क्या बोल रहा है, 8 पर्सन्स एल पी क्यू आर एस आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल विथ इक्वल डिस्टेंस एडजेसेंट बिटवीन एडजेसेंट पर्सन। ठीक है, सम ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर while some of them are facing away from the center। यहाँ पे हमको ये नहीं बोला कि कितने लोग बाहर देख रहे हैं कितने लोग अंदर। तो हम क्या करेंगे, सर्कुलर टेबल ऐसे बनाएंगे। आ रहा है समझ में? अब 8 लोगों का अरेंजमेंट कैसे होता है, देखो पहले 4 बनाओ, ठीक, अब इनके बीच में एक एक बिठा दो। ठीक, आया समझ में? अब क्या, O सिट्स फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। अब दिक्कत यह है कि हम कहीं से भी चालू कर दें, तो हम क्यों ना इसको फेसिंग द सेंटर और ओ कह दे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लाइन क्या, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन। अब देखो 1 पर्सन, एल यहां आ सकता है और एल यहां आ सकता है, ईदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, कुछ भी हो सकता है। तो हम पैरेलली एक और केस बना लेंगे। आ रहा है समझ में? तो फिर से हमने ये 4 बनाए और ये 4 बनाए, और हमने इसको ओ कह दिया, और एक पर्सन बैठा है एल और एल। अच्छा, एल का हमें वो मालूम है क्या, कहाँ देख रहा है, अभी नहीं मालूम, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एन सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। अब सबसे पहले देखो एल से सेकेंड पोजीशन कौन कौन सी आ रही है इस वाले डायग्राम में, एक तो ये आ रही है और एक तो, अब इसका मतलब यहां हमें एन रखना पड़ेगा क्योंकि यहां तो ऑलरेडी ओ है। अब इसको मुझे एल का सेकेंड लेफ्ट बनाना है, मतलब ये कहां देखेगा, तभी ये सेकेंड लेफ्ट बन पाएगा।
आया समझ में? n कहाँ बैठा है? सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ l। आया समझ में? अब सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ l, सबसे पहले देखो सेकेंड पोजीशन कौन कौन सी थी, एक ये थी और एक ये थी। यहां ऑलरेडी कौन बैठा है, तो यहाँ पे n रख सकते हैं क्या? रखेंगे कहाँ पे? अब ये पोजीशन सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट, मतलब सेकेंड लेफ्ट फ्रॉम l होना चाहिए, तो सेकेंड तो l कहाँ देखेगा? इस केस में बाहर। आया समझ में? इसमें ऐसे हम डायरेक्शन निकालेंगे। अब इस केस में बताओ l कहाँ देखेगा तुम ही लोग, बाहर देखेगा कि अंदर? सेकेंड लेफ्ट बनाना है, इनसाइड, वेरी गुड, है ना? सेकेंड लेफ्ट बनाना है, तभी यहाँ पे n बैठ पाएगा। अगर मैं इस बाहर बना देता तो सेकेंड लेफ्ट यहां आता, जो कि नॉट पॉसिबल। एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर L इनसाइड देख रहा है तो ये कहां देखेगा, और L आउटसाइड देख रहा है तो ये कहां देखेगा? इनसाइड। ये बात समझ में आई? फिर क्या? Q सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N। अब इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N कहां आएगा, और यहां पे लेफ्ट क्या आएगा? ऐसा आएगा, ठीक। R sits second to the right of Q and sits adjacent to L। आया समझ में? R जो है वो सेकेंड राइट है किसके? हाँ तो अभी बता रहा हूं ना। अब यहाँ पे सोचोगे कि 4 बनेंगे, एक बार इसको वहां निकालो फिर यहाँ R रखो, लेकिन हम रूल आउट कर सकते हैं। पूरी लाइन एक साथ पढ़ो। कैसे? क्या बोल रहा है? R sits सेकेंड टू द राइट ऑफ Q। अब सेकेंड टू द राइट ऑफ Q, इसमें देखो कौन कौन सी पोजीशन है, एक ये है और एक ये है, लेकिन यहाँ पे अगर R आएगा तो वो एडजेसेंट टू L होना चाहिए। अगर R यहाँ रख दिया तो एडजेसेंट टू L होगा, इसका मतलब R यहीं आएगा इस केस में। अब ये क्या होना चाहिए? सेकेंड राइट होना चाहिए किसका? Q से। तो सेकेंड राइट कब होगा? जब ये, अब इसमें देखो R यहीं आएगा क्योंकि एडजेसेंट टू कहां होना चाहिए? L, है ना? और ये सेकेंड राइट होना चाहिए, मतलब ये कहां देखेगा? इनसाइड। ऐसे करना है। आया समझ में? फिर क्या? 3 पर्सन सिट बिटवीन R एंड S। अब R और S मतलब सीधा अपोजिट रखना है, ठीक है? और यहां पे कौन? S। बोलो हाँ या ना? 3 पर्सन अभी मैंने बताया, जब भी 8 का केस हो, 3 पर्सन हो तो सीधा उठा के क्या रख दो? अपोजिट। P सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ। अब देखो इमीडिएट लेफ्ट, यहां अगर इस केस की बात करें, इसमें मतलब राइट या लेफ्ट अभी डिसाइड करने से पहले ये सोचो कि इमीडिएट प्लेस हमें कोई एक खाली चाहिए एस के। यहाँ ऑलरेडी n बैठा है तो यहाँ रखना पड़ेगा, और यहाँ पे कौन बैठा है हमारा? p ना, p बिठाना है तो यहाँ पे p। अब ये p जो है ये इमीडिएट लेफ्ट आना चाहिए s का, तो ये कहाँ देखेगा? अब यहाँ पे हमको p बिठाना है और इमीडिएट क्या आना चाहिए? लेफ्ट आना चाहिए, तो ये कहाँ देखेगा? इनसाइड। आया समझ में? अभी हमारे कोई भी केस रूल आउट नहीं हुए, ये बात ध्यान रखना है ना। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि बिल्कुल आखिरी में जाके रूल आउट होगा। अब देखो आगे रूल आउट कैसे होगा। इमीडिएट नेबर्स ऑफ P फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ P। अभी हमें P का डायरेक्शन ही नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि P के अगर ये इनसाइड देख रहा है तो ये कहां देखेगा? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन देख रहा है। और यहां पे भी देखो ये अगर आउटसाइड देख रहा है तो ये कहां देखेगा? इनसाइड। M फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। अब M को रखने के लिए हमारे पास एक ही जगह है, वो कि ये है, और यहां पे भी रखने के लिए एक ही जगह है, लेकिन M फेसेस इनसाइड है, तो ये केस क्या हो गया? गलत हो गया। ये केस हमारा क्या हो गया? सही हो गया। हाँ ओह सॉरी, ठीक है, अभी मैंने उसको ऐसा पढ़ लिया कि, तो फिर ये अभी हम नहीं बोल सकते। और ये बोला है इमीडिएट नेबर्स ऑफ P फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ P। अगर देखो ये अपोजिट देख रहा है तो P कहाँ देखेगा, और ये भी कहाँ देखेगा, लेकिन M यहाँ पे फिर नहीं बैठेगा क्योंकि M इनसाइड आ गया। और इस केस में देखो ये बाहर देख रहा है तो ये भी कहाँ देखेगा? बाहर। और ये कहाँ देखेगा? और यहाँ पे M, तो हमारा ये केस कैंसिल हो जाएगा, ये केस। और आखिरी में क्या लिखा है? द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ
ओ फेसेस टूवर्ड्स द सेंटर, राइट ऑफ ओ में एक ही है, वो आर है, और वो कहाँ देख रहे हैं? ठीक है, आगे समझ में? तो हमारा ये केस यहाँ पे सही हो गया। इसको बनाओ तुम लोग, फिर आगे बढ़े तो तुम बार बार पीछे नहीं आना पड़ेगा। हो गया, ये सब लिख लिए, एम ओ आर। अब देखो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम। देखो, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स अपोजिट टू द वन, जो थर्ड टू द राइट ऑफ एम बैठा है। मतलब पहले हमें एम से थर्ड राइट जाना है, फिर उसका अपोजिट देखना है। एम से थर्ड राइट जाओ, थर्ड राइट कहाँ है? एन, और उसके अपोजिट कौन बैठा है? ओ। तो हमें आंसर क्या लगाना पड़ेगा? ओ। अब इसमें ओ तो है नहीं, अब देखो किसके इमीडिएट लेफ्ट या राइट में आ रहा है? एस के राइट में आ रहा है, क्यू के लेफ्ट में आ रहा है, नहीं सॉरी, एम के लेफ्ट में आ रहा है और आर के लेफ्ट में आ रहा है, आर के लेफ्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़े, इसको देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कभी कभार इज नॉट फॉल्स मतलब हमें फिर ट्रू देखना है। क्या देखना है? जो कि फॉल्स नहीं है मतलब ट्रू स्टेटमेंट देखना है। एल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, एल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, एल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, ये तो राइट है भाई, ये तो। चलो, अगर जैसे तुम लोग राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, अगर यहां देख रहा है, ठीक, तो अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तो वो क्या होगा? राइट। आ रहा है समझ में? और एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो लेफ्ट। और अगर नीचे देख रहा हूं, ठीक, नीचे देख रहा हूं, तो क्लॉकवाइज मतलब यहां से ऐसा जाऊंगा तो क्या होगा? राइट, और ऐसा होगा तो लेफ्ट। सॉरी, ये उल्टा होगा, है ना? ठीक है, ठीक। इसको देखो, ये हमारा गलत हो गया। फिर क्या? एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, ओ कहाँ है? उसका थर्ड राइट, ये थर्ड लेफ्ट है, ये भी गलत हो गया। एन सिट्स अपोजिट टू एम, ये भी गलत है ना? क्योंकि एन के अपोजिट ओ है। फिर क्या? पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, थर्ड टू द लेफ्ट, एक दो तीन, पी बैठा है, बिल्कुल सही है, मतलब हमारा सही स्टेटमेंट क्या होगा? ये होगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग, इफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ आर इज एल, ठीक है, नेबर, देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज सेकंड नेबर। ठीक है, कोई बात नहीं। एल का एक नेबर कौन है? तो दूसरा नेबर कौन है? क्यू। किसका पूछा है? इफ वन ऑफ द, हाँ, आर का, तो आर का देखो ओ आएगा, आंसर क्या आएगा? ओ आएगा। अब द वन हु इज, नहीं ये भी नहीं होगा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, लेफ्ट ऑफ एम पे आ रहा है। फोर ऑफ द फॉलोइंग, क्या हमारे चेक कर आ गया सवाल? क्या क्या है? एस क्यू आर। अब देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लग सकता है, या इनसाइड देख रहा हो या आउटसाइड देख रहा हो, ठीक है, आ रहा है समझ में? क्योंकि और कोई तो है नहीं इसमें, ठीक है, पेयर होते तो अपोजिट वाला पॉसिबल हो सकता था। अब एस देखो कहाँ देख रहा है, ओ कहाँ देख रहा है, ए क्यू, आर एम एल, तो ये क्या होगा? ठीक। फिर आगे, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ पी एंड एल, पी और एल के भैया बीच में कौन बैठा है? पी और एल। अब पी और एल के बीच में बैठने वाले देखो, पी इधर है और एल का है, ये है। एक बार ओ हो सकता है, एक बार एन हो सकता है। अब कुछ राइट या लेफ्ट दिया है? क्या दिया है सवाल में? व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एल, लेफ्ट ऑफ एल मतलब क्या? लेफ्ट ऑफ एल मतलब ये, तो एन बैठेगा, है ना? क्या बैठेगा? एन बैठेगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आया समझ में? चलो,
फिर से अगला सवाल देखें, क्या है, कब का है, क्लर्क 2023 के प्रीलिम्स का। क्या है, 8 पीपल आर सिटिंग राउंड द सर्कल फेसिंग, देखो ये बहुत आसान सवाल है, कहाँ पहली बोल दिया क्या, फेसिंग द सेंटर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ओनली 2% सिट बिटवीन एफ और सी। चलो इसको तुम लोग ट्राई करो, 3 मिनट दे रहा हूं, मोर देन सफिशिएंट टाइम है, करो। बन गया, वेरी गुड। बाकी सबका हो गया, हाँ। तुम्हारा पीछे आ रहे, सर मतलब बीच में उसके जितने लोग बैठे होते हैं। अभी बस मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, मैंने पढ़ा ही नहीं है सवाल, है ना। हो गया, चलो देखते हैं, क्रॉस चेक कर लो तुम लोग आपस में। अरे मतलब ऐसे ही देख लो ना, सेम बनाए कि क्या बनाए। बाकी तुम लोग, बन गया, माही वंशिका, यस सर। हो गया। लास्ट वाला चलो देखो इधर, 8 पीपल सिटिंग अराउंड द सर्कल, ठीक है, फेसिंग द सेंटर। तो मैंने थोड़ा सा जगह बचा लेते हैं, अगर केस बन रहा है कि ऐसे ही हो रहा है, हाँ एक ही में हो जा रहा है। सारे कहाँ देख रहे हैं, फिर क्या, बट नॉट ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में, और बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी। अब मान लो अगर मैं सी को यहाँ 2 पीपल बैठाऊँ यहाँ पे सी, इसका राइट क्या आएगा, इधर आएगा, है ना, तो यहाँ पे बी बैठेगा, और सी को अगर इधर बैठाऊंगा तो बी यहाँ आएगा, केस बनेगा, वो क्यों नहीं बन रहा है, ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, हाँ वही तो, हाँ मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा वो बात अलग है, लेकिन ये मेरा एफ है, एक बार मैंने सी को इधर बिठा दिया, एक बार मैंने सी को इधर बिठा दिया, फिर क्या, बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ, सेकंड टू द राइट मतलब बी इधर आएगा, और सेकंड टू द राइट मतलब बी
इधर आएगा। फिर क्या, ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, थर्ड टू द लेफ्ट मतलब ये राइट होगा ये लेफ्ट, 1 2 3, यहाँ कौन बैठेगा ई, मेरा ई इधर बैठ गया, और थर्ड टू द लेफ्ट मतलब ई हमारा, सॉरी बी से थर्ड लेफ्ट ना, तो इधर नहीं आएगा भाई, बी से थर्ड लेफ्ट 1 2 3 मतलब ई इधर आएगा, ठीक। फिर H सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ E, सेकेंड टू द राइट मतलब H इस केस में इधर आएगा और इस केस में यहाँ आएगा। As many people sit between H and A when counted from right of H as between F or C, F और C when counted from right of F, right of F के बीच में दो लोग बैठे हैं तो उसके बीच में भी, और H के राइट से ही जाना है कि लेफ्ट से जाना है, राइट से, तो मतलब A इधर आएगा इस केस में, और इस केस में F और C के बीच में दो लोग बैठे, नहीं राइट ऑफ बोला है तो 1 2 3 4, 4 लोग बैठे, 1 2 3 4 मतलब A यहाँ आएगा। आ रहा है समझ में? G सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ A, सेकेंड टू द राइट ऑफ G, यहाँ प्लेस ही खाली नहीं है इसलिए हमारा ये कैंसिल हो गया। सेकेंड टू द राइट G इधर आ गया, बचा क्या, D बचा है ना, D फॉर डॉल, यही वाला ना, ठीक, तो ये हमारा D आ गया, हो गया सॉल्व। कहाँ साइड में, हाँ यहाँ F रख दे, कह तो, अरे तो भाई सबसे पहली लाइन मैंने क्या बोली थी कि स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं, फाइनल फिगर वही बनेगा, तभी भी दो ही केस बनेंगे, देखो करके बता दूं, देखो F और C मैं वही वाला केस ले रहा हूँ जो बन रहा है, ठीक है, वो वाला केस रूल आउट करते चल रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है F के सेकेंड राइट में कौन आ रहा है, C आ रहा है। एक बार मैं इसको सेकेंड राइट में C को इधर रखूंगा और एक बार सेकेंड राइट में C को इधर रखूंगा, फाइनल अरेंजमेंट मेरा सेम ही बनेगा, केस बहुत ज्यादा नहीं बनेंगे क्योंकि ये यहाँ देख रहा है और मैंने C को यहाँ रख दिया, आया समझ में, ये दो लोग हो गए। फिर क्या, B सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ C, ये सारे अंदर देख रहे हैं, सेकेंड टू द राइट मतलब B इधर बैठेगा और सेकेंड टू द राइट मतलब B इधर बैठेगा, आ रहा है समझ में? तो वही सारी कहानी तो रिपीट हो रही है, कहाँ बहुत ज्यादा केस बन रहे हैं। हाँ एक मिनट पहले ये देखें, अब कहने का मतलब ये है कि ये जो तुमने F ऊपर बिठाया है इस केस से क्या किया तुमने, उठा के बस इसको ऐसा घुमा दिया है, तो क्या चेंज हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। तो सबसे पहली जो लाइन मैंने बोली थी कि हम स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं, आया समझ में? अब क्लियर हुआ क्यों कर सकते हैं, तो ज्यादा बेहतर है कि ऐसे करो, हाँ दिखाओ तुम्हारा गलत क्यों है, F के राइट में E है, यहाँ पे तुम्हारा E आ रहा है तो ये G आ रहा है, अब गलत क्यों है क्वेश्चन के हिसाब से बताऊं, G सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ A, सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, ये बिठा दिया, H और A के बीच में कितने लोग हैं, एक लोग है, और F और C के बीच में भी एक लोग है, हाँ यहाँ एक लोग है, नहीं देख रहे हैं ना कि इसका कौन सी कंडीशन वो हो रही है, हाँ तो यहाँ एक ही आ रहा है, तुमने एक ही बिठाया, सबसे पहली लाइन ओनली 2%, ठीक, आया समझ में? अब आगे बढ़े, who among the following person sits second to the right of the one who sits opposite to G, पहले G का अपोजिट निकालो फिर उसका सेकंड राइट निकालो, G का अपोजिट B है और इसका सेकंड राइट A है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C, आया समझ में? फिर आगे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एज पर द फाइनल अरेंजमेंट, D सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, बताओ सही है, अपने अरेंजमेंट के हिसाब से बताओ, दोबारा सही बना था, चलो बढ़िया। H सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E, सही है गलत, H सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E, सेकंड टू द राइट आ रहा है ये, तो ये गलत है। फिर G सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ D, G सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ G, 1 2 3, हाँ ठीक है, चौथा आ रहा है भाई, फोर्थ टू द राइट ऑफ G, अच्छा D से पूछा है, D थर्ड टू द राइट, बिल्कुल सही, तो ये हमारा सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर
तुम ही लोगों ने बताया, मैंने नहीं किया। ये पहला वाला तुम ही लोगों ने बताया, डी सिट्स इमीडिएट, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी पे तो एच बैठा है, तो ये गलत है भाई। तो क्या होगा, ओनली 3, ऑप्शन नंबर 3। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन ई एंड ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ ई। राइट ऑफ ई से देखो, और राइट ऑफ ई और ए के बीच में 4 लोग बैठे हैं, सी हमारा सही हो जाएगा। और ये क्या है, 14 आर अलाइक, बताओ इसमें से क्या अलग होगा, सी ए। अब देखो ये हो सकता है कि इसका ऑपोजिट है सारे, ठीक है, जी भी अपोजिट है, ए एफ ये नहीं है, ई डी अपोजिट है, और एफ एच, तो मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ये बाकी सब क्या है, ऑपोजिट। आया समझ में। अगर जैसे अपोजिट ना भी हो ना, तो ऐसा बनेगा कि सेकंड टू द राइट सब आ रहे हैं, या फर्स्ट इमीडिएट राइट आ रहे हैं, या इमीडिएट लेफ्ट आ रहे हैं, या आ रहा है समझ में। चलो इसको देखो, एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। देखो हमको ये बताना है कि सेकंड और थर्ड पर्सन के क्या बीच में डी आ रहा है, एफ और सी के बीच में डी आ रहा है, हाँ एफ और सी के, ठीक है ना, कैसे भी आए, इसमें कोई राइट और लेफ्ट तो बोला नहीं है, कुछ बोला है क्या, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द फर्स्ट पर्सन सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ, हाँ एग्जैक्टली इन द मिडिल, तो एफ और सी कहाँ है पहले ये देखो, एफ और सी कहाँ है, एफ और सी एग्जैक्टली इनका मिडिल आएगा ही नहीं, ठीक। फिर आगे क्या है, ये जरा ऑप्शन नोट करो, ई सी एच, एक जगह ऑप्शन नोट करो, ई सी एच, फिर उसके बाद बी सी जी, लिख लिया। सेकंड ऑप्शन बताओ क्या है, ई सी ई एच। हमको सी और एच के बीच में ई को देखना है, सी और एच का है, सी और लाइन पढ़ो क्या बोल रहा है, द फर्स्ट पर्सन सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ सेकेंड, मतलब फर्स्ट पर्सन सिट्स सेकेंड और थर्ड। आया समझ में, तो ये भी तो गलत है हमारा। फिर बी सी जी है, हाँ बी सी और जी, सी और जी के बीच में देखो सी ई आ रहा है, ये भी गलत है। थर्ड क्या है, ए, ए और डी के बीच में कोई नहीं है, ठीक है। फिर आगे क्या, जी और ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में जी, बिल्कुल करेक्ट है, ये सही है। आया समझ में। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये सारे गलत होंगे। फिर आगे क्या, 8% आर सिटिंग, चलो ये अगला सवाल, square table in such a way that 4 of them are sitting at the corner and facing away from the center while 4 of them sitting, ठीक है। इसको भी तुम लोग ट्राई करोगे क्या, हाँ बोलो, करो हाँ, 3 मिनट, थैंक यू। थ्री प्लेसेस क्या लिखा है, नहीं था, एम से 3 प्लेस बाद आएगा, समझ गए, मतलब उन दोनों के बीच में 2 पर्सन बैठेंगे।
एक पेज में एक पजल सॉल्व किया करो, समझी, क्योंकि उससे फिर ये जो हौच पौच होती है ना उससे कंफ्यूज होते हैं, वरना एग्जाम में भी यही करना, पेपर बहुत मिलेगा वहाँ पे, ऐसा मत करना कि एक ही पेज में सारे पजल सॉल्व कर रहे हैं। हो रहा है किसी का? वंशिका से नहीं बन रहा? हो गया? कैसे होगा? L6 3 places away from M. मतलब एल और एम के बीच में दो दो लोग बैठेंगे, थर्ड होगा एम कहाँ बैठा है? यहाँ पर। अवे फ्रॉम एम मतलब यहाँ आएगा, नहीं, हाँ ना, 1 2 3 यहाँ आएगा, या फिर 1 2 3 यहाँ आएगा। चलो टाइम हो गया, बन गया है क्या? थोड़ी देर और रुक जाऊं? करो। सर एक केस में तो L यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। किस में? 1 2 3 यहाँ पे भी, और 1 2 3 पर यहाँ तुम्हारा ऑलरेडी ये अच्छा, फिर देखो कुछ और कंडीशन से हो रहा है क्या? इज वन, अच्छा, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एल और एन, एन का है, इनके बीच में एक भी नहीं, इज वन मोर देन द पर्सन बिटवीन ओ एंड एस, ओ और एस बैठ गए क्या? एस नहीं बैठा है, ओ बैठा है ना, यहाँ एक भी लोग नहीं है, तो हमें यहाँ एक, इज वन मोर, ये केस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एल, तो फिर यहाँ पे देखो कितने लोग बैठे हैं, 2, तो यहाँ ओ और एस के बीच में एक बैठने चाहिए, तो एक बार एस यहाँ आ सकता है, एक बार एस यहाँ आ सकता है। फिर व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ बोथ एल एंड एस, एल का राइट, देखो तुमने कुछ एक बार देखना पड़ेगा, हाँ क्या, चलो अब मैं कर ही देता हूँ, है ना, तुम हो गया तुम्हारा आर्यन, चलो ठीक है मैं कर देता हूँ। क्या बोल रहा है? एन इज एन, कितने केसेस बने तुम लोगों के? 2 बने, चलो, 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर एंड फेसिंग अवे, कॉर्नर पे बैठे हैं अवे, और जो मिडिल में बैठे हैं वो, ठीक, फिर क्या बोल रहा है? n is an immediate neighbor of O who sits at the corner of table, मतलब O को मैंने यहां रख दिया, अब n यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, ठीक है, और R sits third to the left of n, तो यहाँ पे मैं केस बना ही लेता हूँ, मतलब कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही कि जिससे मैं केसेस को रूल आउट कर सकूं। ओ मैंने यहाँ रख दिया, एक बार एन इधर रख दिया, एक बार एन इधर रख दिया, फिर क्या आएगा? आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, लेफ्ट ऑफ एन मतलब क्या, 1 2 3, तो यहाँ पे कौन आएगा? आर, और लेफ्ट ऑफ एन 1 2 3 मतलब यहाँ कौन आएगा? आर, ठीक है। एम सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, यहाँ पे एम आएगा इस केस में, और यहाँ पे एम इस केस में आएगा, ठीक। L sits 3 places away from M, अब देखो 3 places away, 1 2 3 L इधर भी आ सकता है, 1 2 3 L इधर भी आ सकता है, इस केस में 1 2 3 L इधर नहीं आ सकता, तो 1 2 3 इस केस में L कहाँ आएगा? यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बार L यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है, अब देखते हैं क्या इस केस में हम L को रूल आउट कर पाते हैं, आगे देखते हैं। और द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन N एंड L, N or L is one more than the number of persons sitting between O and S when counted from right of both S and O, ठीक है। अगर मैं S से O में, S से काउंट करके राइट में जाता हूं, तो वो जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे उसमें अगर मैं एक जोड़ दूंगा तो उतने पर्सन L और N के बीच में होंगे, ठीक है। अब मैं अगर इस वाले केस की बात करूं, यहां पे L है, L के राइट मुझे जाना है, राइट कौन सा है? नीचे वाला, यहाँ पे 0% है, और 0 में -1 में नहीं कर पाऊंगा, तो इसका मतलब यहाँ पे L नहीं बैठ पाएगा, ये ज्यादा है, ये बात ध्यान रखना, ये L और N में क्या है?
एस और ओ से +1 है, मतलब एस और ओ से एल और एन अगर मैंने निकाल लिया, आया समझ में? देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एल एन एंड इज वन मोर देन नंबर ऑफ सिटिंग पर्सन बिटवीन एस और ओ। एस और ओ के बीच में जितने बैठे उसमें एक ज्यादा, तो उसके बीच में एल और एन के बीच में। अब आया समझ में? तो इसमें मुझे -1 करना पड़ेगा एसओ को निकालने के लिए, है ना? तो एसओ में भाई 0 है ऑलरेडी, और -1 नहीं कर पाऊंगा। ये बात समझ में आई? इसका मतलब एल यहां नहीं आएगा। अब एल इस केस में कहां आएगा? यहां आएगा। आया समझ में? अब एल का राइट देखो, कितने लोग बैठे हैं? 1 2, 2 लोग बैठे हैं, इसमें -1 करो, कितना आया? 1। मतलब एस से राइट जाने में हमें 1 लोग बैठना चाहिए ओ में। अब मैं एस को अगर इधर रख दूं तो एस से राइट में ओ के बीच में 1 लोग बैठे, मतलब ये केस हो सकता है। अब इसमें आओ, यहाँ पे एन और एल के बीच में कितने, राइट ऑफ एल से जाना है, 2 लोग बैठे, तो मतलब यहाँ पे एस और ओ के बीच में कितने लोग बिठाने पड़ेंगे? 1। लेकिन बात यह कि हमें राइट ऑफ एस चाहिए, तो कहाँ रखना पड़ेगा? राइट ऑफ एस। अब देखो या तो यहां रखेंगे और या फिर यहां रखेंगे, लेकिन यहां रखेंगे तो लेफ्ट आ रहा है, मतलब ये केस क्या हो गया? रूल आउट हो गया। भाई यहां तो जगह ही खाली नहीं है, यहां तो रख ही नहीं सकते। अब यहां रखेंगे तो ये क्या होगा? लेफ्ट हो जाएगा, ना कि राइट होगा। आ रहा है समझ में? अब इस पे आओ वापस, कहां गए? Q सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ P। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें P के सेकेंड राइट में बिठाना है। हमारे पास 2 प्लेसेस खाली तो हैं, अब किस कहां पे P रखे, कहां Q रखें? सेकेंड टू द राइट ऑफ P, मतलब यहाँ P आएगा, इसके सेकेंड राइट में यहाँ पे Q आ जाएगा। ये हो गया हमारा पजल सॉल्व। ठीक, आ रहा है समझ में? अरे बोलो भाई, कैसे हमने रूल आउट किया केस? हाँ, तुम लोगों का कहां तक पहुंचे थे? तुम लोग यहां फंस गए होगे ये एल को रखने में, है ना? चलो आगे बढ़े, सवाल देखें। पहला सवाल क्या है? अच्छा ये पीओ है ना? हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड पी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ आर? लेफ्ट ऑफ आर से पी के बीच में देखो, लेफ्ट कहाँ है? आर का लेफ्ट ये है, 1 2 3 4, 4 लोग बैठे ना, कहां से 6? आर और पी के बीच में 6 कहां से आ रहे हैं? अच्छा इसमें से डी एफ, इसमें से बताओ लेफ्ट ऑफ आर में कौन कौन बैठा है? क्या एम एन ओ एस कहीं पे भी दिख रहा है? ये लगता मेरे ख्याल से ये ऑप्शन रिपीट हो गए हैं। ठीक है, तो इसको कर लेना, सुधार लेना। ऑप्शन क्या होगा? 4 पीपल। ठीक है, ठीक। आगे देखो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल? पहले इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल देखो और उससे सेकंड राइट देखो। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल मतलब कौन? क्यू, और इससे सेकंड राइट देखो मतलब कौन? एम। अब एम क्या डायरेक्टली दिया है क्या? नहीं दिया। एम, अरे एम है भाई, एम आया है, एम फॉर मुंबई। तो द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ये 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। एल देखो कहां देख रहा है? आउटसाइड देख रहा है। एन, एस, ओ, आर, तो अलाइक क्या हो जाएगा? एन, क्योंकि ये इनसाइड देख रहा है। आ रहा है समझ में? If the positions of P and O are interchanged in the same way, the position of Q and M are interchanged. ठीक है, सबसे पहले हमें P और O को इंटरचेंज करना है। P और O को इंटरचेंज करना है। कहाँ गया ये P और O को? मतलब यहां कौन आ गया? यहां मेरा P आ गया और यहां पे मेरा क्या आ गया? और M और Q को, तो यहां मेरा क्या आ गया? M। अब मुझे क्या बताना है कि इसमें क्या करना है? Who among the following sits second to the left of M? सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M मतलब कौन आएगा? P आएगा। आ रहा है समझ में? सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M में, अरे भाई O क्यों आएगा?
तो ये तो ओरिजिनल पोजीशन है ये वाली, ये हमारी बाद वाली पोजीशन जिसमें गोला लगा है। अच्छा हाँ ओ आएगा, ठीक है, ये ओरिजिनल है ना, ओ आएगा, गुड, बढ़िया, है ना। और फिर क्या, इफ ऑल द पर्सन्स आर सिटिंग इन अ alphabetical order from L in a clockwise direction, then how many persons are unchanged their position? L भैया कहाँ है, L हमारा कहाँ है, L इधर है, L के बाद क्या आता है, L M, फिर N, फिर O, फिर P, फिर Q, फिर R और फिर S। ये वाली पोजीशंस भूल जाओ, है ना। यहाँ Q बैठा था ना ओरिजिनल में, यहाँ पे P और ये O भूल जाओ। अब देखो कौन कौन सी पोजीशन अनचेंज रही, एक ये रही और एक L की L रही, ठीक है। L को छोड़ के कर। अच्छा लिखा है क्या उसमें, हाँ हाँ एक्सक्लूडिंग L लिखा है, तो सिर्फ एक ही रहेगा, है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, 1। आ रहा है समझ में, ठीक, 1, तो ये हमारा आंसर भी है, ठीक। तो ये वाली PDF में अभी डाल दूंगा, आप लोग अब जाओ, कल मिलेंगे तो इसी में और टाइप के जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी बढ़ जाते हैं वैसे वाले सवाल करेंगे, ठीक है।